हर हर महादेव। जिस समय मनीष कश्यप जेल गए थे उस समय यह भीड़ कहां थी? जिस समय मनीष कश्यप को फंसाया गया था, जबरदस्ती जेल में ठूसा गया था, उस समय यह भीड़ जो आज दिख रही है पूरे बिहार में, पूरे भारत में, यह भीड़ कहां थी? आज पूरे बिहार में ट्रक ड्राइवर ने या बहुत सारे जितने भी वाहन चलते हैं उनके ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है। ठीक है, हम अपनी बात बता रहे हैं। अभी हम जिम गए थे, जिम से जब वापस लौट रहे हैं तो देख रहे हैं कि छोटा छोटा बच्चा जो है 5 साल 6 साल का 10 साल का बच्चा सब लाठी लेके खड़ा है। वो ड्राइवर है, वो किस चीज का मतलब चक्का जाम कर रहा है? उसको पता भी है कि आखिर में ये चक्का जाम हो क्यों रहा है? नहीं, उसको सिर्फ इतना पता है कि बस जाम करना है, बस किसी भी तरीके से सिस्टम को बंद करके रखना है। तो आज जो ये आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को जो नया कानून आया बताएंगे हम आपको बताएंगे। जो कानून नया आया है हम आपको बताएंगे कौन कानून है, क्या फायदा है, क्या घाटा है, हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल यह है कि उस समय यह भीड़ कहां थी जिस समय मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा था झूठ मूठ का? उस समय यह भीड़ कहां थी? जब 24 मार्च को आशुतोष कुमार ने बिहार बंद करने का ऐलान किया था तो कहां थी वो भीड़? नहीं दिखाई दे रही थी उस दिन। आज सबको गलत लग रहा है। ठीक है, उस कानून के बारे में हम चर्चा करते हैं। कानून आया है कि अगर कोई ड्राइवर चाहे वो 2 चक्का का है, चाहे वो 3 चक्का का है, चाहे वो 4 चक्का का है, चाहे 5 चक्का का, 10 चक्का का, कोई भी जो ड्राइवर जो अपना गाड़ी से किसी आदमी को अगर ठोक दिया, एक्सीडेंट कर दिया और अगर वो मर गया, जिसको ठोका, जिसको एक्सीडेंट किया, अगर वो मर गया, तब उस ड्राइवर को या तो 10 साल का जेल होगा या तो 7 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। अब ये किधर से गलत है? अगर मान लीजिए ये सरकार ने पारित क्यों किया, हम दोनों बात बताएंगे। सही है कि गलत है, हम दोनों बात बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये जो एक्सीडेंट होता है, सड़क पर चल रहा है, कोई बेचारा पैदल जा रहा है, पीछे से कोनो आया, गाड़ी वाला मार दिया, बेचारा मर गया। मान लीजिए बेचारा नहीं मरा, तड़प रहा है, तो गाड़ी वाला क्या करता है? छोड़ के भाग जाता है फटाक सी बन, कहीं को सोचता है कि फंस जाएंगे हम। तो ये कानून इसलिए लाया गया ताकि जो ड्राइवर उसको अगर ठोक दे तो वो फटाक से उसको बचाने का प्रयास करे, उसको उठा के ले जाए हॉस्पिटल, उसका फटाक से इलाज करवाए। इसलिए ये कानून बनाया गया है ताकि ड्राइवर लोग सावधानी से चले। किसी का एक्सीडेंट अगर गलती से हो भी गया तो फटाक से उसको अस्पताल ले जाए। लोगों के, ड्राइवरों के अंदर में मन में डर रहे कि किसी को मर ना जाए, किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए वो आराम से चले। इसलिए नहीं ये कानून लाया गया है। तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब ये गलत कैसे है? अब हम बताते हैं कि ये कानून थोड़ा गलत कैसे हुआ। जो ड्राइवर है उन लोगों का कहना है कि कोई एक्सीडेंट जानबूझ के तो नहीं करता है, गलती से ही हो जाता है। फिर गलती से हो जाएगा, उसके लिए आप 10 साल का जेल दीजिए, 7 लाख रुपया जुर्माना भर रहे हैं, तो उसको कम कर दीजिए। तो चलिए, एगो बात हुआ कि 10 साल नहीं जेल कीजिए, कम से कम 5 साल जेल कर दीजिए। चाहे 7 लाख रुपया जुर्माना है तो कम से कम 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, ऐसे मतलब कर दीजिए, कम कर दीजिए। लेकिन ये सही है, कानून गलत नहीं है। हम भी अगर बाइक से चल रहे हैं, हम भी 4 चक्का से चल रहे हैं, अगर कोई आ गया सामने, कोई मर गया, गलती से लग गया, एक के बार में तो नहीं मर जाएगा। अच्छा, कोई भी इंसान इतना आसानी से तो नहीं मर जाता है, जो जाता है मार दिया, ठोक गया, मर गया, ऐसे तो नहीं होता है। मरने का मतलब जब आप बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और तब बीच में आ गया तब मरता है। तब बहुत स्पीड में मत चलाइए गाड़ी, धीरे धीरे चलाइए। और अगर किसी को लग गया धक्का तो फटाक से उसको उठा के तुरंत जाइए अस्पताल लेके, बच जाएगा वो। तो इसलिए यह कानून लाया गया ताकि लोग जो इतना एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं इस पर रोक लगाई जा सके। अरे भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन किसी के भी परिवार का कोई भी इंसान होता है उसके लिए प्यारा है जी, उसके लिए वही संसार है। किसी का बेटा है, किसी के पिता है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी का भाई है। तो एक्सीडेंट में कितने लोग मरते हैं पूरे दिन। तो हम लोगों को ये कानून इसलिए नहीं बनाया गया है ताकि हम लोग को जल्द जेल हो जाएगा जो ये एक मर्डर केस। एक तरीके से सोचिए तो ये मर्डर केस नहीं हुआ। आप किसी को ठोकर मार दीजिए, मर गया, मर्डर केस ना है जी। हाँ, भले धोखा से ही हुआ लेकिन वो मर्डर हुआ। इसका लोग फायदा भी उठाते हैं बहुत तरीके से। मान लीजिए किसी से किसी का दुश्मनी है, उस सड़क पे चल रहा है, मार दिया ठोकर, मर गया, इस बदला लेने के लिए भी किया जाता है। ये एक तरह का मर्डर हुआ। तो कितना सही कितना गलत
ये आप कमेंट में बताइए। लेकिन एक बात मेरा हमको आज बहुत ज्यादा पारा चढ़ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया। हम जिम जा रहे हैं, आगे जाम लगा हुआ है, ठीक है, हम देखे कि रोड ब्लॉक है, हम पूछे क्या बात है तो बताया कि ये बात है। हम कहा ठीक है। हम उधर से वापस लौट के दूसरे रास्ते से किसी भी तरीके से घूम घुमा के हम अपना जिम चले गए। जिम से जब वापस आते हैं तो जिस रास्ता में हम जा रहे थे वो और जिस में घूम घूम गए थे वो सारा का सारा ब्लॉक कर दिया। फिर भी हम किसी तरीके से गाछी बिरिछी घुमाइत फराइत निकल गए रोड पर। फिर जब रोड पे अपना घर तक पहुंचे तब देख रहा फिर लगैले है, गुस्सा चढ़ गया। फिर उसके बाद हम पीछे गए तनका, सोचे कि दूसरा रास्ता जाते हैं तो देखे दो लड़का, तन्नी को दोनों लड़का बांस लगा के खड़ा। हम कह रहे साला ये बताइए तो मतलब वो लड़का से पूछते काला बांस लगैले है तो आई जाम है, कथी के जाम है तो नहीं जाम है। अरे तुमको पता भी है नहीं और तुम जाम कर रहा है यार, कोई तुक होना चाहिए ना भाई, किसी चीज का तुक होता है ना कि चलिए ड्राइवर लोगों के लिए है तो ड्राइवर लोग हड़ताल करेगा, ड्राइवर लोग है तो विरोध करेगा। ये बच्चा छोटा छोटा बच्चा को भिड़ा दिया है और बिहार का भविष्य बर्बाद कौन कर रहा है जी? ये बिहार सरकार जो है वो यहां पर शिक्षा सही नहीं कर रहा है। जितना बच्चा है सही से उसका शिक्षा नहीं मिलता, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है और इस वजह से वो गलत रास्ते पर चला जाता है। इसीलिए ना करते क्योंकि उसको तो जानता ही नहीं है ना उस चीज के बारे में। क्या कहें हम बताइए? बिहार सरकार तो बर्बाद करके रख दिया है बिहार को पूरा, शिक्षा को सही नहीं कर रहा है। शिक्षित होगा तो अपने आप सब समझदार हो जाएगा, लेकिन शिक्षित कर ही नहीं रहा है बिहार को। खाली सड़क बना दिया, बिजली दे दिया, हो गया, बन गया बिहार विकसित राज्य। दे दो इस विशेष राज्य का दर्जा। चाचा नीतीश बोल रहे हैं ना, अरे नीतीश जी बिहार को ना शिक्षित कीजिए, शिक्षित होगा ना बिहार अपने सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं करना है, फिर जातिवाद खत्म हो जाएगा। जातिवाद खत्म हो जाएगा तो लालू यादव को वोट नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार को वोट नहीं मिलेगा, चिराग पासवान को वोट नहीं मिलेगा। जितना जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा ना बिहार बदल ही नहीं सकता है, क्योंकि सब जातिवाद में घुसा रहेगा। हम इसका जाति, उसका जाति, उसका जाति, उसका जाति। क्या है यार, क्यों जाति? नो जाति, चुनो सरकार सही। बस इतना ही कहना है। और गुस्सा इस बात को लेकर के भी आया कि मनीष कश्यप जिस समय जेल गया था उस समय गलत नहीं था वो, लेकिन उस समय कोई रोड पर नहीं आया था, इक्का दुक्का दिख रहा था। और आज एकदम हुआ चल रहा है, पता नहीं है, पता है ये नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सब हल्ला कर रहा है, बच्चा सब मिलके। आपको क्या लगता है? मैंने जो ही बात बोली उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा अपना राय विचार देने के लिए। हर हर महादेव।